वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। 22 मार्च को डीआरडीओ के द्वारा MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। ये टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर में कंडक्ट किया गया था, जिसमें 2 मिसाइलों को फायर किया गया था जो लॉन्ग रेंज पे हाई स्पीड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में बताएंगे। MRSAM बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ही एक डेरिवेटिव है, जिसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक वेरिएंट LRSAM भी आता है, जिसे इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम को इंडिया की DRDO और इजराइल की इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा मिलकर बनाया गया है। MRSAM बराक 8 मिसाइल सिस्टम का ही एक डेरिवेटिव है। हम आपको बता दें कि ये MRSAM मिसाइल सिस्टम किसी भी तरीके के एरियल टारगेट जैसे हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तथा किसी फाइटर जेट को 70 किलोमीटर दूर से ही डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। इस मिसाइल की टोटल रेंज 500 मीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल का कुल वजन 275 kg है। इस मिसाइल में 60 kg के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है और ये मिसाइल मैक 3 के स्पीड से ट्रेवल करती है। MRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम होता है जो एक ट्रक पे माउंटेड होता है, जिसमें 8 मिसाइल लगी होती हैं। इसे लॉन्चर कहा जाता है और इसको गाइड करने के लिए एक ट्रैकिंग रडार होता है तथा इसके बैटल मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कंट्रोल कमांड सिस्टम दिया गया रहता है, जिसके द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। इंडियन आर्मी के द्वारा इसके 5 रेजिमेंट का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें 40 लॉन्चर और 200 मिसाइल्स आती हैं। ये ऑर्डर टोटल 17,000 करोड़ रुपए का था और इसकी डिलीवरी 2020 से स्टार्ट कर दी गई है और इसे 2023 तक ऑपरेट करने के लिए तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कल्याणी ग्रुप और राफेल डिफेंस एडवांस सिस्टम के साथ साइन किया गया है, जिसमें इन दोनों कंपनियों के द्वारा 1000 मिसाइल्स को सप्लाई किया जाएगा और ये मिसाइल हैदराबाद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चर की जाएंगी और इनकी डिलीवरी भी लगभग 2021 से स्टार्ट कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 8 मिसाइल सिस्टम का ही एक डेरिवेटिव है, जिसे DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम यानी LRSAM मिसाइल सिस्टम, जिसे इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर तक है। अब हम आपको बताते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो इस सिस्टम में लगा रडार किसी दुश्मन के एरियल टारगेट को डिटेक्ट करता है और वो इसकी सूचना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को देता है, जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के द्वारा उस टारगेट पे मिसाइल को लॉक करके फायर किया जाता है और इसमें लगे लॉन्चर से मिसाइल फायर हो जाती है और वो जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह मिसाइल सिस्टम किसी बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और ऐसा अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में देखा गया है, जहां पे अजरबैजान के इस मिसाइल सिस्टम ने, जिसे इजराइल के द्वारा उन्होंने खरीदा था, आर्मेनिया के बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया था, यानी उसे हवा में ही नष्ट कर दिया था। इससे ये प्रूफ होता है कि ये मिसाइल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एडवांस और कैपेबल मिसाइल सिस्टम है। हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स बराक 1 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल पहले से करती आ रही है, जिसे बराक 8 मिसाइल सिस्टम से अब रिप्लेस किया जा रहा है। उसी तरह इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भी अपने पुराने मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करके इस MRSAM मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए उन्होंने इसका ऑर्डर भी दिया है। अभी जो DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया था, वो इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई मिसाइल का एक यूज़र टेस्ट था, यानी वो मिसाइल का टेस्ट किया गया था जिसे इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाने वाला था। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।